कृष्णा। तो आज हमारे बीच क्लास से चंद्रशेखर प्रभु जी, प्रभु जी मधुबनी से हैं और मधुबनी में कॉम्युनिकेशन टीचिंग करते हैं और मधुबनी के सेंटर में जो है ना वो एक बैकबोन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास लेते हैं। तो प्रभु जी का हम लोग एक बार स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम चंद्रशेखर प्रभु जी की। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से श्रवण करेंगे और प्रश्न उत्तर अंतिम में पूछेंगे। जो भी प्रश्न हो आपके मन में जिज्ञासा हो अंतिम में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हम मोबाइल को थोड़ा साइलेंट कर लेंगे, मतलब बीच में डिस्टर्बेंस ना हो बस, क्योंकि अभी हम लोग भागवत श्रवण करने वाले हैं तो बीच में डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग मोबाइल को साइलेंट कर लेंगे और भागवत श्रवण अच्छे से करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। हम लोग आज कथा प्रारंभ करने से पहले वैष्णव गीत के साथ हम सब कथा प्रारंभ करेंगे। तो जिनके पास वैष्णव गीत का अगर एप्लीकेशन है तो राधा कृष्णा प्राण मोर गीत ऑन कर लेंगे। राधा कृष्णा प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्णा प्राण मोर युगल किशोर। जीवने मरने गति अरे नाहि मोर। जीवने मरने गति जीवने मरने गति अरे नाहि मोर।
कृष्णा। सभी हाथ जोड़कर मंगलाचरण करेंगे हमारे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमो योन विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो है जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुर्गा पूजा चल रहा है। तो दुर्गा पूजा में आज षष्ठी है और दुर्गा माता जी जिनका पूजा आज पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी लोग सभी जगह पर बड़े ही भक्ति भाव से भजन कर रहे हैं उनका। तो आज जो है आज का जो क्लास है मोस्टली हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं इस भक्ति में अभी तक हम लोग जैसे कि सभी भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति का क्या स्टेज है और हम लोग शास्त्रों के माध्यम से हमें दुर्गा देवी जो हैं उनका क्या स्थान है और माता दुर्गा जी का क्या रोल है हमारे वैदिक कल्चर में वैदिक शास्त्र में। आज हम सब जानेंगे इन सब विषयों पर। तो सबसे पहले कथा प्रारंभ होती है कि जब जब व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हुआ है जब जब पावर प्राप्त हुआ है तो व्यक्ति ने क्या किया है। जो साधारण व्यक्ति होते हैं
वह उस पावर का, उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। और जो देवी देवता होते हैं उन्हें पता नहीं रहता कि अगर कोई भक्त अगर उनसे कुछ मांग रहा है तो यह चीज उनको देना सही होगा कि नहीं होगा, यह बात देवी देवता नहीं जानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो भगवान हैं वो सब कुछ जानते हैं कि इस चीज को इनको देना उचित होगा या नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैंने खूब भक्ति किया किसी देवता का या देवी का, और देवी देवता का भक्ति करने के बाद मैंने उनसे एक बाइक मांगा। मैंने बोला प्रभु या माता मुझे एक बाइक दे दीजिए। तो अगर मान लीजिए मैं किसी देवता से मांगता हूं तो माता क्या करती है, मुझे बाइक फटाक से दे देती है, बोलते तुरंत ले जाओ। लेकिन उनको पता नहीं रहता कि आने वाले समय में क्या होगा। हो सकता है कि इसके 4 महीने बाद या 5 महीने बाद मेरा कोई एक एक्सीडेंट लिखा हो। उनको नहीं पता रहता, उनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो भगवान है उनको ओमनी प्रेजेंट कहा गया है, जो सभी जगह पर प्रेजेंट रहते हैं, सभी स्थान पर। वो पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी हैं, और फ्यूचर में भी उनको पता है कि लोग कहां रहेंगे। इसीलिए वेदव्यास जी ने जब ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था तो उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि भविष्य पुराण में इस प्रकार से होगा। भविष्य पुराण बता दिया गया कि इस प्रकार से भविष्य में होगा, किस प्रकार कल्कि भगवान का अवतरण होगा, मोहम्मद साहब आएंगे। इस प्रकार से हमारे शास्त्र, इतना विशाल शास्त्र है हमारा, जिसके अंदर सभी इंफॉर्मेशन को पहले ही लिख दिए जाते हैं। तो मैं कह रहा था भगवान ओमनी प्रेजेंट है, सभी जगह पर उपस्थित हैं, सभी परिस्थिति पर उपस्थित हैं। तो उनको पता रहता है भगवान को कि अभी इस भक्त को मैं यह चीज नहीं दूंगा। अगर मैं इनको ये भक्त को इस चीज को देता हूं तो हो सकता है कि यह इस भक्त को समान परेशान कर सकता है। लेकिन इस बात को सभी देवी देवता नहीं समझ पाते। कहेंगे ऐसा कैसे, मुझे बताइए। तो आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके बहुत लोगों ने इस पावर का दुरुपयोग किया। आप देख पाएंगे शिवजी से वर प्राप्त करके बहुत लोगों ने इस पावर का दुरुपयोग किया। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु से किसी ने वर प्राप्त किया और वह व्यक्ति वर का दुरुपयोग करने लगा। क्योंकि भगवान श्री विष्णु का भक्ति इतना पावरफुल है कि व्यक्ति अगर भोग इच्छा से समस्त कामनाओं को रखते हुए भी अगर भगवान का भक्ति करता है तो क्या होता है, उसका भक्ति करते करते उसके अंदर जो कामना जो रहती है वही खत्म हो जाती है। और जो देवी देवता होते हैं, हम लोग जानते हैं कि महादेव जी को एक बार भस्मासुर से पाला पड़ गया था। पता है आप लोग को कहानी। भस्मासुर को वरदान दे दिए कि जिसके सर पर हाथ होगी भस्म हो जाएगा। वो मांगे कि भाई क्या मुझे आशीर्वाद दो प्रभु कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो महादेव जी ने ये नहीं सोचा, बोलते समय उनको बोलना चाहिए था कि ठीक है एक्सेप्ट मी, मेरे को छोड़ के। मैंने बोला ठीक है तुम जिसके सर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। बेचारा परेशान हो गया। महादेव जी फिर दौड़े दौड़े पहुंचे भगवान विष्णु के पास। तो ये हम लोग देख रहे हैं क्या कि भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो जानते हैं कि आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा। उनको सब कुछ पता है अच्छी तरह से। इसलिए जब हम लोग उनके शरण में जाते हैं और उनसे जब हम लोग मांगते हैं तो बाइक चाहिए, तो भगवान बोलते हैं नहीं बेटा अभी बाइक मत लो, अभी बाइक का समय नहीं है तुम्हारा, और बाइक लोगे तो आने वाला 7 महीना ऐसा है, या अभी कार लोगे तो ऐसा होने वाला है, अभी बाइक अभी होम लोन मत लो फंस जाओगे। तो होम लोन नहीं करवाते हैं। मैं छोटी बात बोलना है, मतलब क्या भगवान सभी चीज देख पा रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, और कह रहे हैं डिटेल्स में। इसी तरह एक बार हम लोगों ने महिषासुर का नाम सुना है ना। महिषासुर, महिष पर चढ़ करके चलने वाला एक असुर। कुछ लोग कहते हैं महिष के समान शरीर था उनका। तो एक बार ब्रह्मा जी का भक्ति किए। ब्रह्मा जी का भक्ति बड़ा ही जोर से किए, बहुत पावरफुल किए, जैसे कि हमारे
हिरण्यकश्यप जी ने ब्रह्मा का भक्ति किया था, और ब्रह्मा जी का भक्ति को प्राप्त करके भी आपने देखा उनका हृदय प्यूरिफाई नहीं हुआ। और भगवान श्री विष्णु का अगर हम लोग थोड़ा भी भक्ति करते हैं, थोड़ा भी तपस्या करते हैं, भगवान विष्णु पहले हृदय को प्यूरिफाई कर देते हैं। भगवान की कथा में इतना बोल रहे हैं, क्या हमारे भागवत में वर्णन किया गया है, कह रहे हैं नौ गंगा न गया काशी, पुष्करंग न प्रयागतम। गंगा, काशी, यमुना, पुष्कर, प्रयाग, इन सभी तीर्थ स्थानों में अगर आप जाते हैं तो आपको जाने मात्र से आपका पाप खत्म हो जाता है, यह सही है। लेकिन भागवत कहती है कि आपका पाप तो खत्म हो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। और यह प्रवृत्ति कैसे खत्म होगी? प्रवृत्ति एक ही स्तर पर खत्म होगी अगर हम लोग केवल और केवल भगवान श्री विष्णु का भक्ति करें। कहेंगे प्रभु जी ये समझ में नहीं आया, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, इतना कठोर शब्द क्यों? तो हम लोग जानेंगे और आगे। ब्रह्मा जी का बहुत जोर का भक्ति किए, बहुत ही मतलब तपस्या किए, बहुत जोर का महिषासुर। और महिषासुर ने इतना हार्ड तपस्या किया कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले अरे वाह, तो पूरा वरदान के काबिल है, उसको वरदान दिया जाए। महिषासुर ने वरदान प्राप्त किया कि उसको अभी के समय में जितने सारे लोग हैं कोई नहीं मार सकता। समय बीता और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी भगवान के जो ये तीनों क्या है, भगवान के ही पार्षद हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कहेंगे प्रभु जी कैसे हो सकता है, ये विष्णु जी तो ही कृष्ण भगवान हैं, तो कैसे हुआ संभव? ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये कैसे हो गए? विष्णु के अवतार कृष्ण हैं, कैसे संभव है? तो देखिए आप लोगों को बता दें, आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए, कि विष्णु एक नहीं है, विष्णु बहुत सारे हैं। गर्दक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कार्दक्षाय विष्णु, और इतना ही नहीं, यह विष्णु तो हैं, लेकिन इस हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव जी हैं, जिन्हें 3 कार्य दिया गया है। 3 कार्य क्या क्या है? उत्पत्ति करने का, पालन करने का और संहार करने का। उत्पत्ति करना को इंग्लिश में जनरेट करता है, जनरेट करना, और पालन करना को ऑपरेट, और विनाश करना, ध्वंस करना को डिस्ट्रॉय कहता है। इन सभी का पहला वर्ड उठाया गया है GOD, तो बना गॉड। और ये गॉड इंग्लिश में कहा गया है, और इसी गॉड को हमारे भगवत गीता में सीधे लिखा गया है भगवान वाचा। किसी भी वैदिक शास्त्रों को खोलेंगे तो वहां लिखा गया है शिव वाचा, ब्रह्मा वाचा, नारद वाचा, लेकिन एकमात्र भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं श्री भगवान वाचा, यानी भगवान बता रहे हैं कि मैं भगवान हूं। भगवान श्री विष्णु जो हैं, ऐसा वर्णन है, जब हम लोग और पीछे प्रीवियस में जाएंगे, वहां नहीं जा रहे हैं, किस प्रकार से अनुरुद्ध, शंकरशन इत्यादि का भगवान आए हैं, तब जाकर मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं कि अगर एक मोमबत्ती से 24 मोमबत्ती जलाया जाएगा, तो 24 मोमबत्ती और एक मोमबत्ती में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर है? नहीं है। लेकिन जिस मोमबत्ती से बाकी का 23 मोमबत्ती जलाया गया है, उस एक मोमबत्ती का अलग पहचान है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? जिस एक मोमबत्ती ने, यानी जो श्रीमद् भागवत महापुराण कह रही है, एति चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, कला अवतार, गुणा अवतार, अलग अलग मनवंतर अवतार, बहुत सारे अवतार हुए भगवान का। लेकिन इन सभी अवतारों के जो स्रोत हैं वो है भगवान श्री कृष्ण, जो कि सब तरह से जानते हैं भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, उनको सब कुछ पता है। तो अगर मान लीजिए हम यह कह रहे थे कि एक मोमबत्ती से 23 मोमबत्ती को जलाया गया है, तो क्वांटिटी में देखा जाए तो सभी जल रहे हैं, लेकिन क्वालिटी में देखा जाए तो एक वो डिफरेंट है, जिस मोमबत्ती से हमने 23 मोमबत्ती को जलाया। समझ में आ रहा है सभी को? तो वो एक मोमबत्ती कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सर ये कहाँ लिखा हुआ है बताइए? तो हमारे भागवत में लिखा गया कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, और उन अवतारों में जो एक अवतार है वो है भगवान श्री कृष्ण का अवतार।
तो आज हम लोग जानेंगे इसी विषय में कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पर हम लोग एकनिष्ठ भक्ति करना है, अहेतुकी भक्ति करना है। हमारे मित्र हमारे हैं, हमसे रास्ता में पूछते हुए आ रहे थे कि प्रभु जी ये बताइए, अगर मान लीजिए हम दुर्गा माता को प्रणाम किए, दुर्गा माता को पूजा किए, तो क्या हमारा अहेतुकी भक्ति खत्म हो गया क्या? है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आदमी कृष्ण को भक्त मानता है, देखिए दुर्गा पूजा है, सभी जगह षष्ठी में भी सब जगह चाउमीन पूछकर खा रहे होंगे और आप यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ तो बात है भाई। हम लोग कृष्ण के हो गए हैं तभी यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से हम लोग निश्चित रूप से कृष्ण के हो गए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ सुनने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ जानने के लिए बैठे हुए हैं, मन में जिज्ञासा है। अभी भक्ति शास्त्र, अभी हम लोग का भक्ति विच क्लास आप लोग का भी हो रहा था, भगवान बता रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, क्या डिफरेंस है मनुष्य और जानवर में। कहा गया एकमात्र है, वो है जिज्ञासा। मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, एनिमल नहीं कर सकता। तो हम लोग के अंदर में जिज्ञासा है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम चलते हैं पुराण की तरफ। तो एक बार जैसा कि बताया कि ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होकर उनको वरदान दे दिए महिषासुर को। महिषासुर वरदान प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में लग गया। पाप कर्म जानते ही हैं, धर्म की विनाश कहाँ कहाँ होती है। ब्राह्मणों को अगर मारा जाए, गो का हत्या किया जाए, तो बाद बाकी जो पाप कर्म है अपने आप हो जाएगा। एक व्यक्ति से कहा गया कि सर, ध्यान दीजिएगा सभी, कहा गया एक व्यक्ति को, देखिए थोड़ा सा ध्यान सुनेंगे समझ में आपको आएगा कि एक पाप करने से व्यक्ति बहुत सारे पापों को कर लेता है, बहुत सारे पापों कर लेता है। एक व्यक्ति को कहा गया कि भाई आपको 4 पाप में एक पाप करना है। बोला क्या पाप है बताओ? गौ माता को लात मारना है, दूसरा नंबर दारू पीना है, तीसरा अवैध संबंध करना है, चौथा नंबर जुआ खेलना है। तो व्यक्ति सोचा कि नहीं गौ माता को नहीं लात मारूंगा क्योंकि वो तो हमारा भारत है, ऐसे मार सकता हूँ। दूसरा बोला कि नहीं अवैध संबंध भी नहीं करूंगा, अवैध संबंध भी नहीं कर सकता क्योंकि अवैध संबंध पाप है। जुआ तो खेलूंगा ही नहीं, एक काम करता हूँ मदिरा पी लेता हूँ, उससे शॉर्टकट पी के सो जाऊंगा। बेचारा मदिरा पिया, मदिरा पीने के बाद नशा चढ़ा उसको। अब गुस्सा में आके गौ को लात मारा। अब गौ को लात मारने का थोड़ा आगे गया, व्यवसाय का मन नहीं किया, वहां से निकला, पैसा खत्म, अब जुआ खेलेगा, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। एक पाप करने से कितने सारे पापों से व्यक्ति लद गए। तो हम ये बता रहे थे कि अगर जिस प्रकार से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया गया, जिस प्रकार से वेदों के ऊपर, शास्त्रों को जलाया गया, मंदिरों को ध्वस्त करने लगा, जहां विष्णु मंदिर था उसे बर्बाद करने लगा, और सबसे ज्यादा अटैक गौ माता के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि गौ माता को मारने मात्र से दूध नहीं प्राप्त होगा, दूध से ही मक्खन और मक्खन से ही घी बनता है, और घी से ही यज्ञ होता है जो आहुति दी जाती है, और आहुति के माध्यम से ही देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, सबसे ज्यादा अटैक उन्होंने क्या किया, गौ माता पे किया कि गौ माता को अगर मारा जाए तो घी खत्म, घी खत्म तो आहुति खत्म, आहुति खत्म तो देवता की हवन होगी नहीं। इसलिए क्या किया गया, सबसे ज्यादा गौ माता को हत्या करने लगा। और आज हम सब देख पा रहे हैं कि आज गौ माता का सेवा कोई नहीं करना चाहता। घर घर में लोग कुत्ता पाल लेते हैं, कुत्ता को खिलाते हैं, लेकिन गौ माता को खिलाने का सामर्थ्य भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है। आज इसीलिए ये बहुत ही बड़ी दुख वाली बात है कि विश्व में सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात भारत करता है। किस लिए? क्योंकि हम लोग अगर एक और मान लीजिए भारत की जनसंख्या कितनी है देख लीजिए, जितनी जनसंख्या है इसमें से अगर मान लीजिए 50% ही अगर मान लीजिए हिंदू हैं और 50% लोग ही अगर एक एक गाय भी रख लें, तो सोचिए कि एक भी गाय नहीं कटेगा। जब हम लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं तो बहुत सारा ऋण चलता है, बहुत सारा ऋण, उस पर नहीं जाएंगे, पृथ्वी ऋण, मातृ ऋण, बहुत सारा ऋण है। तो हम ये बता रहे थे कि जब महिषासुर ने बहुत प्रकार से अटैक करने लगा,
तो सभी लोगों ने दौड़ करके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले प्रभु जी आपने क्या वरदान दे दिया महिषासुर को, ये तो पूरा आतंक फैला रहा है सभी जगह पर। अब तो ब्रह्मा जी तो खाली कर दिए, जैसा कि मैंने बताया कि देवता एक निर्दिष्ट काल तक ही देख सकते हैं, उनको पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा, लेकिन भगवान को सब पता है। तभी ब्रह्मा जी, शिव जी एवं अनन्य जितने सारे देवता हैं सब पहुंचे हैं कहां पर, भगवान श्री विष्णु के पास, और उनसे पूछ रहे हैं प्रभु बताइए कृपा करके कि ब्रह्मा जी ने गलती से इनको वरदान दे दिया और इस वरदान का दुरुपयोग कर रहा है, क्या करना चाहिए। अब हम सब थोड़ा सा इन करेंगे दुर्गा सप्तशती के अंदर। वहां पर वर्णन किया गया है बहुत सुंदर कि भगवान का आदेश हुआ कि ठीक है काम किया जाए। एक शक्ति जो है मैं जिसका निर्माण करने जा रहा हूं, उस शक्ति के माध्यम से इस महिषासुर का वध किया जा सकता है। और भगवान श्री विष्णु के शरीर के भीतर से एक दिव्य ज्योति बाहर निकला। आप लोग भी सुने होंगे, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माएति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहा गया है ये जो या देवी सर्वभूतेषु, ये जो देवी दुर्गा हैं, पहले दुर्गा का मतलब समझते हैं। दुर्गा का मतलब है, दुर्ग से आया है दुर्गा। दुर्ग मतलब हुआ फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखे होंगे कि अभी दरभंगा महाराज जी का जो किला देखेंगे बड़ा बड़ा है ना, उसको दुर्ग कहा जाता है, ठीक है ना। और दुर्ग से ही दुर्गा आई है। तो ये जो भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार में दुर्गा मां अपने 3 त्रिशूल से, ध्यान समझिएगा, अपने 3 त्रिशूल से इस प्रकार से खड़ी है। और जो व्यक्ति भगवान से विमुख है, उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को कष्ट के माध्यम से बता रहे हैं। जो त्रिशूल का जो 3 है ना एरो, ये बताता है दैहिक दैविक और भौतिक ताप। दैहिक दैविक और भौतिक ताप 3 प्रकार के ताप हैं, जिसके वजह से पूरा जो सृष्टि है वो चल रहा है, और हम लोग भी चल रहे हैं। लेकिन जब कोई गुरु के शरण में जाएगा, तब गुरु उनको बताएंगे कि भाई तुम कहां जल रहे हो। लेकिन हम लोग गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हम लोग जल कहां पे रहे। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तब बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है ना, नहीं तो बोलेगा अरे फिट तो है, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर तो है, हाथ काम सब काम कर रहा है, लेकिन बीमारी कहां पे है डॉक्टर बताएगा, है ना। तो दुर्गा मां, जो दुर्गा माता है, इनका कार्य क्या है, इनका काम है कि जो भगवान से विमुख लोग हैं उनको याद दिलाना कष्ट के माध्यम से कि अरे भाई यहां से तुमको निकलने के लिए भेजा गया है, इस धरती में रहने के लिए नहीं भेजा गया है। क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, योग माया है। आगे हम लोग दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है कि इन्हीं के हेल्प से भगवान जब विष्णु को जब शयन करना होता है, निद्रा को प्राप्त करना होता है, तो इन्हीं को बुलाया जाता है दुर्गा माँ को कि प्रभु माते आइए और हमको अब सोने में हेल्प कीजिए। दुर्गा माता ही उनको सुलाती है भगवान को। दुर्गा सप्तशती में सब वर्णन है। और भगवान, तो मैं बता रहा था दुर्गा का मतलब सबको समझ में आ गया। दुर्गा का एग्जैक्ट मतलब समझ में आ गया सभी को कि दुर्ग मतलब फोर्ट। और ये जो भौतिक संसार है ना, ये किला है। इस किला के अंदर आना तो इजी है, लेकिन जाना बहुत हार्ड है। यहां से निकलना बहुत ही टफ है, इजीली नहीं निकल सकते। यहां से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा, एकमात्र भगवान श्री विष्णु का शरण ग्रहण करना होगा। क्योंकि जो वैकुंठ लोक है, ये ना महादेव जी का है, न पार्वती जी का है, न ब्रह्मा जी का है, न दुर्गा माता का है।
और जैसा कि आप सब जानते हैं, एकमात्र वैकुंठ लोक प्राप्त करने के बाद ही आप इस धरती पर पुण्यपि जन्नम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जठरे जठरे शयनम ऐ संसारे कल विस्तारे भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं मूढ़मते। शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि इस धरती पर हम लोग बार बार आएंगे और बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाम दर्शनम 4 प्रकार के कष्टों को बार बार सहेंगे। लेकिन जब तक ए मूढ़ व्यक्ति, जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री गोविंद के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक आप इस धरती से बाहर नहीं निकल सकते, इस पृथ्वी से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इस फोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते हैं और इस दुर्ग से बाहर नहीं निकल सकते हैं जिस दुर्ग की मैं बात कर रहा हूं। और इस दुर्ग से बाहर निकलने के लिए, भगवान के शरण में जाने के लिए हम सब जानते हैं एकमात्र साधन है, वह है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एकमात्र इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हम सब बाहर निकल सकते हैं, और जो कि श्री प्रभुपाद जी ने हम लोगों को बहुत ही सुलभ करा दिया है। प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुलभ करा दिया है। तब भगवान श्री विष्णु के अंदर से एक ज्योति प्रकाश के समान निकला और वह देखते ही देखते एक स्त्री का स्वरूप धारण की, और स्त्री का स्वरूप धारण करने के बाद उनके, मैंने बता रहा हूं, ये भगवान ये दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है कि सभी लोगों ने, सभी देवताओं ने उनको भेंट किया, कुछ कुछ शस्त्र भेंट किए, जिसमें शिव जी ने त्रिशूल दिया उनको, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र दे दिया, और वरुण देव शंख, अग्निदेव भाला, वायुदेव धनुष और तरकस, इंद्रदेव ब्रज, यमराज दंड यानी काल दंड, काल ने दिया तलवार, समुद्र देव ने निर्मल कमल, हिमालय ने सिंह दिया, हिमालय ने जो देवी जी का वाहन है, कुबेर ने एक अक्षय पात्र दिया, विश्वकर्मा जी ने अद्भुत अस्त्र दिए, चंद्रमा जी ने चमकदार आभूषण दिए माते को, और नागराज बासुकी ने नागमणि से बने गहने दिए, और सूर्यदेव ने अपनी तेजस्विता दिया। इन सभी को प्राप्त करने के बाद में दुर्गा देवी बड़ी ही तेजवान हो गई, और तत्पश्चात में सभी जो लोग थे वो भगवान की कृपा से ही दुर्गा माता के पास गए हैं, और दुर्गा माता से निवेदन किए हैं कि की माते आप महिषासुर का उद्धार कीजिए। मैं इसके बाद भगवान की ही कृपा से, भगवान के ही आशीर्वाद से दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन है। और आप लोग जानते होंगे एक और पुराण है जिसका नाम है देवी भागवत, सुने हैं? देवी भागवत, जैसे भागवत है ना हम लोग का, वैसे ही 18 पुराण लिखा गया है, ठीक है? इसको कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करता हूं कि जब वेदव्यास जी को पता चला कि कलयुग आने वाला है, और कलयुग में क्या होगा, मंद सुमंद मति होगा, लोग आलस्य और प्रमाद से डूबे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने सारे शास्त्र हैं उसको लिपिबद्ध करना चालू किया। लिपिबद्ध मतलब हुआ उसको लिखना चालू किया, और इस प्रकार से उन्होंने 18 पुराण लिख डाले, 17 पुराण लिख डाले, जिसमें अलग अलग पुराण था, गणेश पुराण, ऋषि पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, बहुत सारे पुराणों को उन्होंने लिख दिया। और 17 पुराण लिखने के बाद भी उनके हृदय में शोक बना रहा कि अरे अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा, अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा। वह अपने गुरु नारद मुनि के पास गए और नारद मुनि से कहे कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप मुझे बताएं, मैंने बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, महाभारत भी मैंने लिखा, 17 पुराण भी मैंने लिखे, उपनिषद भी मैंने लिखा, लेकिन प्रभु मेरे हृदय में प्रसन्नता की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? तब नारद मुनि बताते हैं कि प्रभु आपने बहुत सारे ग्रंथ तो लिख दिए, लेकिन अभी तक आपने भगवान के विषय में नहीं लिखा। अब वेदव्यास जी शौक हो गए, बोले इतने चीज के विषय में लिखा तो भगवान के विषय में नहीं लिखा, विष्णु जी के विषय में लिखा, भगवान के विषय में नहीं था।
ब्रह्मा के विषय में लिखा, शिव के विषय में लिखा। बोले नहीं नहीं, आपने सभी के विषय में लिखा, लेकिन अभी तक आपने भगवान के विषय में नहीं लिखा। आप कहेंगे तो आप खुद चेक कर सकते हैं। भागवत महापुराण खोलेंगे, वहां पर एक चैप्टर है जिसका नाम है व्यास देव का शोक। इस चैप्टर को पढ़िएगा, वहां सब लिखा हुआ है। तब जाकर के नारद मुनि उनको बताते हैं कि प्रभु, आपने तो अभी तक जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ विष्णु से, और ब्रह्मा जी ने जो मुझे ज्ञान दिया, और जो ज्ञान मैंने आपको दिया था, अभी तक आपने उसके विषय में लिखा ही नहीं। बोले वो ज्ञान कौन सी है? तो बताते हैं वह ज्ञान है चतुश्लोकी भागवत। कोई सुने हैं आज तक चतुश्लोकी भागवत? कोई नहीं सुने? चतुश्लोकी भागवत है जो 4 श्लोक जो भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने वेदव्यास को दिया, वेदव्यास सुखदेव जी को दिए, सुखदेव जी यही ज्ञान परीक्षित महाराज के माध्यम से सुक्त गोस्वामी, शौनकाद ऋषि इत्यादि इत्यादि करते हुए धरती पर भी आ गए। वो क्या है? अहिमेवा समेवाग्रे नान्यद्यसत्परम पश्चादहं रेतच्च यो वसिष्यते शोषम्यहम् रीतर्थे यत्पतीयेत नौ प्रतीयेत चात्मनि। इस प्रकार से 18 इस प्रकार से 4 श्लोक बताए, जिसमें बताया गया कि प्रभु आपने सबके विषय में तो लिखा, लेकिन आपने भगवान श्री कृष्ण के विषय में नहीं लिखा, इसीलिए आपका हृदय शोक संतप्त है। इतना सुनने मात्र से वेदव्यास जी ने एक ग्रंथ फिर से लिखना चालू किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, गणेश जी का सहायता लिया गया लिखने के लिए, और बहुत सुंदर इस ग्रंथ का रचना किया गया, जिसमें टोटल 12 स्कंद, 365 अध्याय और 18,000 श्लोक थे। उस ग्रंथ का नाम रखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा गया, और उस श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया। आप जाएंगे 10वां स्कंद में, वहां आपको मिलेगा भगवान का अलग अलग दिव्य दिव्य लीलाएं, किस प्रकार से भगवान, वहां देखिए सब लिखा हुआ है, वहां बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। पूरा सृष्टि जान रहा है कि भगवान श्री कृष्ण है, शिवजी जान रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण है। समय ऐसा आया एक बार कि भगवान कर रहे थे रासलीला। पता है आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण क्या किस लिए कर रहे थे? वह रास इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब भगवान शिव शंकर तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर कामदेव जी आए, और कामदेव जब आए तो ध्यान सुनिएगा, जब भी कामदेव वहां पहुंचे और वह शिव जी के सामने अपने काम प्रस्तुत करने लगे, तब शिव जी ने क्या किया? क्रोध में आकर के कामदेव को भस्म कर दिया, है ना। और भस्म करने के बाद सुनिएगा ध्यान से, अब क्या हुआ? भस्म करने के बाद कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? रति। कामदेव की पत्नी का नाम रति है, और रति भगवान के पास पहुंची, बोले प्रभु मेरे पति कामदेव को तो शिव जी ने भस्म कर दिया। तब जाकर के भगवान बताते हैं कि नहीं नहीं, वह फिर से शरीर धारण करेगा। कामदेव तो है ही, काम तो रहेगा ही, लेकिन शारीरिक रूप में तब आएगा जब मैं इस धरातल पर आऊंगा, और मेरे पुत्र प्रद्युम्न के रूप में वह इस धरती पर आएगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण रास कर रहे थे, तो उस समय भी कामदेव वहां उपस्थित हुआ, यह भगवान का परीक्षा लेने के लिए। क्योंकि भगवान ने क्या किया था? भगवान ने बोला था कि भगवान ने कहा था कामदेव को कि ठीक है, आप तो बहुत लोग भ्रमित कर देते हैं, बहुत लोगों को आप परेशान कर देते हैं, ठीक है, जब मैं अत्यंत सुंदर गोपियों के साथ में रहूंगा, उस समय आप मुझे प्रभावित कर देना। और उनको प्रभावित करने के लिए उनके पास में 5 ऐसे धनुष हैं, ऐसा वर्णन किया गया है कामदेव के पास। ऐसा 5 धनुष है जिस धनुष को छोड़ने मात्र से व्यक्ति मुग्ध हो जाता है, और वही धनुष वहां भी छोड़ा गया, लेकिन भगवान के सामने काम का दाल नहीं गला, और कामदेव ने उनको पिता समझ के प्रणाम कर लिया, बोला प्रभु क्षमा कीजिए। और वही कामदेव जी आगे प्रद्युम्न बने।
अब प्रसंग आती है कि जब भगवान रास कर रहे थे उस टाइम भी शिवजी पहुंचे हैं रास को अटेंड करने के लिए, पार्वती माता पहुंचे हैं रास को अटेंड करने के लिए। यह कहानी मैं क्यों बता रहा हूं समझिएगा। यह कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग जितने सारे जीव हैं यह सभी के सभी जीव आत्मा हैं और आत्मा होती है, परमात्मा होता है। व्याकरण के अनुसार आत्मा होती है, परमात्मा, याद रखिएगा, परमात्मा होता है यानी परमात्मा पुल्लिंग है। और जितने सारे जीव आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं, हम भी स्त्रीलिंग हैं क्योंकि मैं भी आत्मा हूं। मेरा भी वास्तविक पहचान क्या है, मैं एक स्त्री हूं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। वैसे ही महादेव जी भी पहुंचे हैं रास अटेंड करने के लिए, पार्वती माता भी पहुंचे हैं रास अटेंड करने के लिए। और आप लोगों ने भजन सुना होगा, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। सुने भजन, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग रे, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग रे, है ना, है ना। लगा के बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए हैं। शिवजी चल जा रहे हैं कहा रास अटेंड करने के लिए। किस लिए? शिवजी तो पुरुष है, पार्वती माता तो धर्मपत्नी है वह शिवजी के, तो वो कैसे जा सकते हैं। तो यहां पर यह एक बताया गया है कि कृष्ण कौन है, पुरुषोत्तम है, एकमात्र लीला पुरुषोत्तम। और राम जी कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। दो ही पुरुष हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। राम जी का जो है बहुत ही स्थिर है, रामचंद्र जी एकदम स्थिर, कोई बात नहीं, ठीक है, एकदम बड़ा से बड़ा संकट है वो है एकदम आराम से हर एक काम करेंगे, अस्थिर स्थिर। युद्ध समुद्र के उस पार जाना है, स्थिर है। लक्ष्मण जी आ जा रहे हैं, बोले बिनु ये रामायण का रामचंद्र दोहा है, कह रहे हैं कि बिना डर के प्रीत नहीं होता, बिनु भय होए न प्रीत, है ना। लेकिन रामचंद्र स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं पूजा करूंगा, मैं समुद्र को बुलाऊंगा, एकदम नियम से चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी छल कपट नहीं, एकदम ईमानदारी के साथ युद्ध लड़े हैं और जीत करके आए हैं। तो कृष्ण क्या है देख ही रहे, वो एकदम मतलब जैसा भक्त है वैसा बन गया है पूरा, जैसा भक्त है। जयदत्त ने कहा कि भैया मैं आज दिन भर छुपा रहूंगा मिट्टी के अंदर, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलूंगा, और बाहर नहीं निकलने मात्र से अर्जुन अपना शरीर को त्याग देगा, क्योंकि अर्जुन ने प्रण कर रखा है कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयदत्त को मारूंगा, क्योंकि इसने मेरे पुत्र अभिमन्यु को मारा है। भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि भाई इसने प्रण ले लिया है। भगवान श्री कृष्ण के इशारे के मतलब आंखों के इशारों से सूर्यदेव को बोले साइड, तो साइड हो गया। देखिए क्या भगवान का प्रताप है। बोले तुम छल हो, तो छल का भी गुरु भगवान श्री कृष्ण है, बोले मैं बड़ा छलिया हूं, है ना। और सूर्यदेव कहते हैं आप हट जाइए थोड़ा देर के लिए। बेचारे सूर्यदेव थोड़ा देर के लिए साइड होते हैं, जयदत्त बाहर निकलता है, और जयदत्त के बाहर निकलने मात्र से सूर्यदेव को बोलते हैं प्रभु प्लीज आइए। उनको बुलाते हैं और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, क्या देख रहे हो, है ना। क्योंकि प्रण किसने किया, अर्जुन ने किया। प्रण किसने किया, अर्जुन ने, भक्त ने कर लिया। और बताया गया है बहुत सुंदर एक लाइन है, परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान श्री कृष्ण जो है भक्त का जो मान है वो एकदम रख लेते हैं, बोलते प्रभु, मतलब बोलते अपना टल जाएगा चल जाएगा, अस्त्र नहीं उठाना है उठा लिए वो, देखे ना, अपना उठा लिए, अपना उनको दिक्कत नहीं है। बट भक्त ने कह दिया कि आज शाम को जयदत्त को मारना है, मतलब मारना है, ये है भगवान। वो रामचंद्र जी तो बोले ठीक है मर्यादा में है, उनकी मर्यादा में नहीं है, ये जैसा सामने वाला है वैसा बन जाते हैं पूरा एकदम एज इट इज। तो हमने यहाँ पे समझा कि किस प्रकार से महिषासुर, जिनको शक्ति प्राप्त होने के बाद इन्होंने क्या किया, इनका बुद्धि उल्टा हो गया। इवन कि वो चला गया सीधे
माता पार्वती जी को मतलब ऑफर करने के लिए कि माता जी मैं शादी करना चाहता हूं, इतना मतलब वो मतलब काम से ग्रस्त हो गया। तो देखिए जब शक्ति प्राप्त होता है तो क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही हम लोग किसका देखते हैं, और भी बहुत सारे लोगों का देखते हैं। इसमें एक है अच्छा ये जानते हैं आप वृंदा देवी के पति का नाम जलंधर। हाँ, जलंधर का देखिए हम लोग से कि शक्ति प्राप्त हुआ तो देखिए पूरा पृथ्वी को उठाने लगे, है ना। जलंधर का कहानी जानते होंगे आप लोग। जलंधर के विषय में, जलंधर एक ऐसे असुर थे, असुरी कहे जाएंगे, जिनको वरदान प्राप्त होने का, जिन्होंने ही, इनकी पत्नी का नाम वृंदा देवी है, तुलसी महारानी जानते हैं हम लोग। वृंदा देवी जो है उनकी पत्नी का नाम है, और वो इतनी एकनिष्ठ, इतनी पतिव्रता स्त्री है कि भगवान शिव जी भी उनको नहीं मार पा रहे थे, जलंधर को, इतनी पत्नीव्रता थी। तो हम यह कहना चाह रहे थे इस टॉपिक के माध्यम से कि व्यक्ति को जब शक्ति की प्राप्त होती है तो व्यक्ति का मन जो है भ्रमित हो जाता है, वो विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में व्यस्त हो जाता है, और उसको ये फर्क नहीं रह जाता कि सही क्या है गलत क्या है। इससे मुझे मैं अभी तो कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, अभी अगर मैं ये काम कर लेता हूँ इसका भविष्य में क्या इम्पैक्ट होगा, इस प्रकार से व्यक्ति नहीं सोचते हैं। तो अगर केवल लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजा करे तो फिर क्या दिक्कत है। आप देख पा रहे होंगे प्रहलाद महाराज विष्णु भगवान से क्या मांग रहे हैं, नरसिंह भगवान से क्या मांग रहे हैं। बोले प्रभु एकमात्र मेरे मन में अगर कभी कामना इच्छा रह भी जाए, अगर रह भी जाए तब पर भी, मतलब मेरे मन में अगर इच्छा है भी, तभी मेरे को वरदान ये दीजिए कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगू, मेरी इच्छा सारी खत्म हो जाए। अगर है भी कोई इच्छा तो भी मेरी सब इच्छा खत्म हो जाए। ध्रुव महाराज भगवान से क्या मांगने के लिए गए थे, साम्राज्य, पता होगा आपको, है ना। ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम को बताएंगे। ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम उत्तानपाद, उत्तानपाद। उनके माताजी का नाम हाँ सुरुचि और सुनीति। उनके माताजी का नाम क्या था, अपनी माताजी का नाम बोलिए, सुनीति, राइट, जिसका नीति सही हो। सुनीति मतलब जिसका नीति सही हो, और सुरुचि मतलब जिसका रुचि सही हो। तो रुचि अनुसार नहीं चलेगा, नीति अनुसार चलेगा, है ना। उसका नीति सही है, उसका आउटपुट सही है, और जिसका रुचि है, जो रुचि अनुसार काम कर रहा है, उसका आउटपुट गलत है। आप सब ध्रुव महाराज का प्रसंग जानते हैं, कौन कौन जानता है हाथ उठाएंगे। ध्रुव महाराज के विषय में जो हम लोग बोलते हैं ना पोल स्टार, बोलते हैं ना, एक स्कूल का नाम भी पोल स्टार है, इसमें पढ़ाते हैं। जो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारा देखे होंगे, ध्रुव तारा का नाम सुनेंगे हम लोग, देखेंगे एक स्टार होता है तो बहुत ज्यादा लाइट करता है, बहुत ज्यादा लाइट करता है, ब्लिंक करता है। आज हम लोग समझेंगे उनके विषय में। देखिए कितने बड़े भक्त हुए हैं। थोड़ा फास्ट जाऊंगा। ध्रुव महाराज बहुत छोटे हैं, 5 साल का उम्र है। पिताजी जिनका नाम उत्तानपाद है, जंगल की तरफ जाते हैं युद्ध के लिए, युद्ध करके वापस आते हैं। मुलाकात होती है उनकी जो 2 माता है, सुरुचि और सुनीति। उसमें सबसे जो पहली जो पत्नी है उसका नाम है सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि है। और हमेशा जब उनके पिताश्री युद्ध से आते हैं तो पहले अपने पहले पत्नी के पास आते थे जिनका नाम था सुनीति। ठीक है, सुनीति के पास आते हैं। लेकिन इस बार ध्रुव महाराज खड़े रह गए गेट पर, लेकिन उत्तानपाद सीधे निकल गए अपने दूसरी पत्नी के पास जिनका नाम था सुरुचि। प्रहलाद महाराज अपने घर से बाहर निकलते हैं और जाते हैं अपने दूसरे मम्मी के पास, और जाकर देखते हैं पिताजी उनके राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। पत्नी साइड में कुछ ऑफर कर रही है, कुछ खिला रही हैं। जो दासियां हैं वो पंखा झल रहे हैं, और गोदी के पास में बैठा हुआ है उनका पुत्र सुरुचि का उत्तम। क्या नाम है? उत्तम। क्या नाम है? उत्तम नाम है। ठीक है, किनका?
हाँ, सुरुचि के पुत्र का। तो जब प्रहलाद महाराज उनके सामने आते हैं तो पिताश्री को देख करके बहुत दिन बाद पिता से मिले रहते हैं, वो अपने हाथ को इस प्रकार से ऊपर करते हैं कि पिताजी मुझे अपने आप गोदी में ले लीजिए, इस प्रकार से हाथ ऊपर करते हैं। लेकिन पिताश्री ऐसे लेने जाते हैं कि सुरुचि क्या करती है, उस बच्चे को उठाती है और ढकेल देती है, बोलती जाओ यहां से। अगर इस राजगद्दी पर इस पिता के गोद में बैठना हो तो एकमात्र मेरे ही गर्भ से आपको जन्म लेना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर क्षत्रिय का पुत्र है एकदम सांप, जिस प्रकार से इस पर सांप के दुम पर अगर पांव रख दें तो किस प्रकार सांप फुफकार काटते हुए एकदम क्रोधित हो जाता है, उसी प्रकार से क्षत्रिय का शरीर में खून बह रहा है। ध्रुव महाराज का एकदम क्रोधित हो गए, लेकिन मर्यादा को नहीं भूले, माता को कुछ नहीं कहा, पिता को कुछ नहीं कहा और वहां से सीधे बाहर की तरफ निकल गया और जाकर अपने पहली माँ, जिनका नाम है सुनीति, उनके पास जाकर रोने लगा। माँ ने कहा क्या हुआ पुत्र बताओ। सुनीति से बताते हैं कि माते मैं पिता से मिलने के लिए गया था, पिता की गोद में बैठना चाह रहा था, मेरी जो माता जी हैं उन्होंने मुझे गोद से उतार दिया और कहा अगर इस राजगद्दी पर बैठना हो तो एकमात्र मेरे ही गर्भ से आपको जन्म लेना पड़ेगा। अब वो पिता से जिद करने लगा, अपनी माँ की जिद करने लगा कि माँ मुझे इस राजगद्दी पर बैठना है, मुझे इस राजगद्दी पर बैठना है, मुझे इस राजगद्दी पर बैठना है। कुछ नहीं, माता ने कहा कि बेटा इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए, इस पिता के गोद को प्राप्त करने के लिए एक और साधन है, वह है भगवान को प्रसन्न करने का। अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो इस प्रकार के लाखों हजारों गद्दी तुम्हारा वेट करेगा। देखिए अच्छा संस्कार दिया अपने पुत्र को। क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया था, बच्चा था 5 साल का, हृदय था निर्मल। मन में विचार कर लिया कि माँ आप मुझे ये बताओ मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भगवान से राजगद्दी लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा भगवान तो जंगल में मिलेंगे, लेकिन तो अभी तू बच्चा है, अभी तू इसको प्राप्त नहीं कर सकता, तू छोटा है। बोला नहीं माँ मुझे अभी प्राप्त करना है, मैं बहुत जल्द ही प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन माँ की बात को उसको समझ में नहीं आया। वो रात में जब सो रही थी, बेचारा रात को ही अपना घर से निकल गया, जंगल की तरफ निकल चला, ना किसी का डर भय कुछ नहीं। कहा गया है ना कि अगर मान लीजिए अगर दृढ़ निश्चय हो अगर गोल के प्रति तो क्या होगा, हम लोग को उचित प्राप्त हो जाएगा। रास्ते में निकल पड़ा, रास्ता परीक्षा लेने के लिए नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि ने कहा प्रभु बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला प्रभु मैं जा रहा हूँ भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोला भगवान को प्राप्त करना बेटा इतना इजी नहीं है, अभी तुम्हारा खेलने कूदने का समय है, अभी तुम घर जाओ खेलो कूदो, अभी क्या भगवान को प्राप्त करना। बोले नहीं, अगर आप मुझे अच्छा राह नहीं दिखा सकते तो छोड़ दीजिए, मुझे चलने दीजिए अपने रास्ते पर। उनकी इस जिद को देखकर, उनके डिटर्मिनेशन को देख करके नारद मुनि समझ गया कि नहीं यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेगा। नारद मुनि ने उनको बताया कि ठीक है, अगर तुमने भगवान को प्राप्त करने का निश्चय कर ही रखा है तो मैं तुम्हें बताता हूं, यह है मंत्र, जिस मंत्र के माध्यम से तुम भगवान की प्राप्ति करोगे। और मंत्र क्या है जानते हैं? हाँ, सभी हमारे साथ कहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह है द्वादक्षर मंत्र। इस मंत्र को उन्होंने जपना प्रारंभ किया और जब वह जपना प्रारंभ किए तो महीने महीने पर टिप्स देने के लिए नारद मुनि पहुंचते थे कि ये बच्चा कितना ठोस हुआ है। पहले महीने पर पहुंचे,
नारद मुनि, तो बताएं उनको कि बेटा तुम बहुत अच्छा मंत्र जप रहे हो, लेकिन थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा सभी, कितने तपस्या किए, हम लोग एस्टिमेट के बाहर है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग बोलेंगे प्रभु क्या मजाक कर रहे हैं। देखिएगा किस प्रकार का तपस्या उन्होंने किया। 6 मंथ में भगवान को प्राप्ति किए। पहला मंथ में जब नारद मुनि उनसे मिले, बोले प्रभु आप तपस्या तो आप नाम तो जप कर रहे हो, लेकिन आपको तो तपस्या करनी पड़ेगी अगर भगवान को जल्द से जल्द प्राप्त करना है। बोले क्या करना होगा प्रभु? बोले पानी का त्याग। बोला प्रभु अगले महीने से पानी का त्याग कर दिया मैंने, पत्ता खाना प्रारंभ किया। अगले महीने बोले प्रभु पत्ता का भी त्याग। तीसरे महीने में पत्ता का भी त्याग कर दिया, पत्ता भी खाना छोड़ दिया। अब चौथा महीना प्रारंभ हुआ। बोले प्रभु अब क्या, अब कैसे प्राप्त हो? बोला प्रभु अब थोड़ा ऑक्सीजन कम लेना पड़ेगा, सांस कम लो, बहुत सांस लेते हो, इसके वजह से मंत्र जो है पूरा हो नहीं पाता। तो क्या किए? बोले 10 दिन में एक बार सांस लूंगा। देखिए क्या डिटर्मिनेशन है, मतलब सोचिए माइंड के बाहर। चौथा महीना 10 दिन में एक बार, 5वां महीना में, सुनिएगा ध्यान से, 5वां महीना में दिन अगर मान लीजिए महीना था तो महीना में एक बार सांस लेने का प्रोसेस कर लिए। एक बार सांस, एक दिन, एक महीने में एक बार सांस लेंगे, बस अब चल रहा है कंटिन्यू, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और छठा मंथ जब हुआ तो ऑक्सीजन लेना ही छोड़ दिया। मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रहा, बस पढ़ लीजिएगा। छठा महीना में ऑक्सीजन लेना छोड़ दिए। इधर ऑक्सीजन लेना छोड़े, इधर सारा का सारा पृथ्वी धर-धर कांपने लगा। ब्रह्मा जी बोले प्रभु अभी तो कैलेंडर के अनुसार नहीं आया है, कल्प नहीं आया है। कल्प मतलब होता है जब पृथ्वी का खत्म होने का समय आता है, तो कल्प का समय नहीं आया है। बोले तब क्या हुआ पता करो। ब्रह्मा जी पहुंचे, शिव के पास, शिव जी इत्यादि सभी देवता पहुंचे। बोले प्रभु क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सभी लोग पहुंचे भगवान विष्णु पर। बोले प्रभु ऐसे किस लिए हुआ? पूरा सृष्टि जो है सो ठीक से चल नहीं रहा है, ऑक्सीजन का कमी लग रहा है सब जगह। बोला किस लिए? बोला अरे मेरा जो भक्त है ना वो ऑक्सीजन लेना कम कर दिया, छोड़ दिया है, इसीलिए इस सृष्टि का ऑक्सीजन कम हो रहा है। देख लीजिए भगवान का कैसा, मतलब देखिए भक्त के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिए है ना, भक्त के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। एक हम लोग जानते भी थे, बहुत दिन पहले पढ़े थे ना, सबसे बड़ा कौन? बहुत हम लोग पढ़े, जानेंगे क्या? बहुत लंबा है। बीजेपी बोला, बीजेपी टीएमसी बहुत सारा इसमें है। बोलते पृथ्वी बरा तो शीशनाग के फन पर क्यों खड़ा, शेषनाग बरा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा, शिव जी बरा तो फिर कैलाश पर्वत पर क्यों पड़ा, कैलाश बरा तो शिव तो रावण के हाथ से क्यों डरा, अब रावण बरा तो राम जी से क्यों मरा, राम बरा तो भक्त के हृदय में क्यों पड़ा। समझ मारा? यानी पूरा सृष्टि में सब बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन? तो भगवान का भक्त, जो भगवान के हृदय में, भगवान उसके हृदय में पड़ेगा, है ना। वो हनुमान जी, उनके हृदय में रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। वैसे ध्रुव महाराज, उनके हृदय में भगवान। छठे मंथ में जब समय बीता तो भगवान क्या किए? उनके छठे मंथ में उनके हृदय के अंदर जाकर के भगवान वह 4 चतुर्भुज रूप, है ना, चतुर्भुज रूप में आ गए। और भगवान का स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन किया गया। शांताकारं बहुत सुंदर है। एक श्लोक है, मैं श्लोक भूल रहा हूं, उस श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया गया कि किस प्रकार से भगवान ने उनके हृदय में दर्शन दिए, है ना। हाँ, शशंक चक्रम शकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीजरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में भगवान श्री विष्णु उनके हृदय में विराजमान हुए। कैसे? शशंक चक्रम, शंख और चक्र, अशंख चक्रम, शकरीट कुंडलम, कान में बड़ा सा कुंडल, सपीत वस्त्रम, शरीर का वर्ण कैसा है? पूरा पीला, सपीत वस्त्रम, सरसीजरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ। बोले क्या? कौस्तुभ मणि हृदय पर धारण किए हुए हैं। उनके हृदय पर क्या है? एक केस है, जो केस लक्ष्मी जी है स्वयं। और उस शरीर में भगवान, उस 100 शरीर भगवान के हृदय में व्याप्त हुए। भगवान का उस दर्शन करने के बाद उनका हृदय गदगद हो गया। लेकिन तुरंत ही भगवान ने उस
दृश्य को खींच लिया। खींचने मात्र से ध्रुव का आंख खुल गया। आंख खुलने मात्र से भगवान श्री विष्णु को साक्षात देखा, और साक्षात देखने मात्र से उनका बोलते हैं ना, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदया रुद्धया गिरा पुलकैर्निथितम बपू कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जब भगवान की प्राप्ति होने का समय होगा तो क्या होगा, नयनम गलदश्रुधारया, नयन से अश्रु की धारा बहने लगेगी। और क्या कह रहे हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदया रुद्धया गिरा। वदन जो है, जो आवाज है वो गदगद हो जाएगा, अगर गला भर गया है, कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। यह आवाज, यह अवस्था किसका हो गया, ध्रुव महाराज का हो गया। ध्रुव महाराज का स्थिति ऐसा हो गया। तब जाके भगवान श्री विष्णु ने क्या किया पता है, अपने शंख को ले जाकर के ध्रुव महाराज के मुख से लगाया। बस मुख से लगाने मात्र से एकदम धारा प्रवाह ध्रुव महाराज ने श्लोक से बने हुए मंत्र से भगवान का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। और जब भगवान श्री विष्णु का गुणगान हो गया, भगवान विष्णु पूछते हैं, बोलिए बेटा क्या चाहिए, किस लिए तपस्या किए? तो बोला, प्रभु मैं तो कांच के लिए, मैं तो शीशा का टुकड़ा के लिए आपका मैं आपको प्राप्त करने के बाद में उस शीशा का टुकड़ा के लिए क्या आपसे मांगू? वो शीशा का टुकड़ा क्या आपसे मांगू? जिसको हीरा मिल गया हो वो क्या शीशा का टुकड़ा के पीछे भागेगा, है ना? भगवान स्वयं मिल गए हैं हमको, अब मुझे वो शीशा का टुकड़ा नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बोले कि नहीं नहीं, अगर मैं तुमको नहीं दूंगा तो आने वाला समय क्या कहेगा कि भगवान जो है केवल भक्ति देकर के ही भक्त को रिझा लेते हैं। तो भगवान तो क्या किए, बोले तुमको भक्ति तो मैं दूंगा ही, उसके संग अवार्ड रिवॉर्ड में क्या रहेगा? बोले कि ये लो ध्रुव लोक। बोले कि जो ध्रुव लोक है, जब पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगा, ब्रह्मा जी भी शरीर छोड़ देंगे, नए ब्रह्मा जी आएंगे, है ना, मनवंतर खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी तुम्हारा ध्रुव लोक चिन्मय बना रहेगा। अरे वो, है ना? तो ये था भगवान का कृपा। और ये भक्त के विषय में हम लोगों ने सुना। तो आशा करते हैं 9 बज चुका है, किसी का भी प्रश्न है तो फटाफट प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रसादम के लिए। हरे बोल। किसी का कहा, बोलिए प्रभु जी, आप बताए कि जब कोई गलती करता है तो एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इसको और अच्छा से समझिए, कोई उदाहरण एग्जाम्पल और देखिए ना, तो उसको हम लोग समझेंगे। देखिए क्या होता है ना, कि एक गलती हम लोग करते हैं तो उस गलती करने के बाद क्या होता है, उस पाप को हमने किया तो उस पाप का जो फल है मेरे अकाउंट में ऐड हो गया। वो पाप से अब फिर दूसरा पाप हम करेंगे और उससे हाई लेवल पाप करेंगे, उससे हाई लेवल का पाप करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास में 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया, लेकिन आपको 10 लाख रुपए मिल गया प्रॉफिट। आप क्या कीजिएगा? 10 लाख इन्वेस्ट कीजिएगा, करिएगा। फिर 10 लाख से 20 लाख मिल गया, आप क्या कीजिएगा? 20 लाख इन्वेस्ट कीजिएगा। सेम चीज वहां पर है, आपने पाप किया, पाप से जो आपको फल हुआ, पाप का फल प्राप्त हुआ, उस फल जो फल प्राप्त हुआ, फिर उस पाप का फल आपको इंगेज करेगा कि हाँ भाई और करो पाप, और करो, अच्छा किया तुमने, और आगे बढ़ो। आपको पाप का जो फल है ना, पुश करेगा आपको उस रास्ते में जाने के लिए। समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम लोग को क्या करना है, केवल कृष्ण भावनामृत कर्म करना है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? अब बोलेंगे प्रभु जी कृष्ण भावनामृत कर्म पाप और पुण्य के चक्कर से क्यों बोलना चाह रहे हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाप करने से हम लोग को नरक की प्राप्ति होगी और पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो हम लोग को ना पाप करना है ना पुण्य करना है, हम लोग करना है कृष्ण भावनामृत कर्म। ये कृष्ण भावनामृत कर्म क्या है कि हम लोग जो कोई भी काम कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जहां से आप रास्ता में निकले, कोई आपसे कहा कि भाई 60 रुपया देना, थोड़ा सा कुछ खाना है, तो आपने क्या किया, गर्व किया अपने ऊपर कि मेरे पास पैसा है, ये लो 60 रुपए। 60 रुपए आपने गिन दिया उसको, वो 60 रुपए लेके गया और खूब बढ़िया से पी लिया। ठीक है, 60 रुपए का उसने पी लिया, पीने के मात्र से आपके अकाउंट में उसका जो छठा अंश है पुण्य, उसका पाप कर्म आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। हो गया तो लास्ट क्वेश्चन, अकाउंट में क्रेडिट हो गया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? 6% क्या हो गया अकाउंट में क्रेडिट हो गया, है ना। लेकिन अगर आप यही कर्म ऐसे किए होते कि प्रभु ये हमसे मांग रहा है खाने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति क्या करेगा, खाएगा कि नहीं खाएगा मुझे नहीं पता, मैं इसका ना पाप लेना चाहता हूँ ना पुण्य लेना चाहता हूँ, मेरा 60 रुपया मैं दे देता हूँ,
समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है? यदि कृष्ण को केंद्रित रख करके आपने 7 रुपए दिया, अब क्या हुआ? अगर वो दारू भी पिया, अगर वो गलत काम भी किया उस पैसे के साथ, तो आप उसके पुण्य से मुक्त हो गए। क्यों? पाप से मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पुण्य भी नहीं चाहिए था। समझ रहे क्या कह रहे हैं? सबको समझ आ रहा है? ये पाप कहानी समझ में आ रहा है? आप पुण्य से भी मुक्त हो गए। भगवान से बोले कि मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए मेरे को। समझ रहे? ये एग्जैक्टली कहानी। हाँ प्रभु, ये क्वेश्चन और है, ले ले क्या? हाँ, एक क्वेश्चन प्रभु, ये लास्ट, वो लास्ट वाले कर दिया। ठीक है, ठीक है, ओके प्रभु जी, धन्यवाद आप लोगों को, बहुत धन्यवाद, आपने इतना देर सुना। अगर कुछ अच्छा लग गया होगा मेरा बात आप लोग को, इस सारा का सारा क्रेडिट जाता है हमारे श्री प्रभुपाद जी को, और अगर गलत लगा हो तो अपना छोटा पुत्र समझ करके क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी बहुत अच्छा और बहुत रोचक कथा लिए हैं, है ना। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। जैसे कि प्रभु जी अभी बताए हैं कि जैसे कि अभी 2 शब्द बताए हैं कि जैसे कि आप भगवान को सेंटर में रख रहे हैं, तो आप न पाप चाहेंगे न पुण्य चाहेंगे, है ना। और भगवान को सेंटर में नहीं रख रहे हैं तो उसका जो दान करने वाली बात प्रभु जी बता रहे थे कि आप दान कर रहे हैं तो दान पूरा जांच पड़ताल के करना चाहिए। जैसे आप दान किए और वो दारू पी ली तो उसका रेट आपको ही पड़ेगा, तो इसलिए दान न देकर कुछ खरीदा दीजिए तो पता चलेगा। समझ रहे हैं? तो प्रभु जी जो बोले उस पर फिर से ध्यान दीजिएगा कि भगवान को सेंटर में रखते हुए ये कीजिए, ठीक है। तो प्रभु जी का हरे कृष्णा मंत्र से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान चंद्र प्रभु जी की धन्यवाद आप लोग का जो आपको मौका दी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी आप सब और माता सब है ना, तो ये दरी को फोल्ड करेंगे।